दोस्तों वेलकम करता हूं मैं आपको जेके उर्दू पॉइंट में। आज हम फिर से कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक लेकर आए हैं। जो हमारा पार्ट 1 पहले कंप्लीट हुआ था। पार्ट 1 हमने कम से कम 30 मिनट की वीडियोस बनाई थी, लेकिन कुछ पॉइंट जो हमारे रहते थे वो हम पार्ट 2 में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मेरा हार्डवेयर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, तो आप बने रहें हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप जेके उर्दू पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, जिसमें आपको और भी एमसीक्यूज़, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इनपुट के इनपुट के रिलेटेड काफ़ी सारी डिवाइसेस और उनके बारे में एमसीक्यूज़ जो हैं आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं सीपीयू की तरफ। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू ये एक माइक्रो प्रोसेसर मशीन है। इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, या सीपीयू स्टैंड फॉर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपने इसका जवाब देना है। आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्लियर होता है, और आपके और भी एक ऑप्शन पूछे जा सकते हैं और उनमें माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है। तो अगर पूछा जाए कि सीपीयू क्या है, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पर दिया है तो आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इट डिज़ाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन दैट मेक्स यूज ऑफ स्मॉल नंबर्स होल्डिंग एरिया कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। ये डिज़ाइन को परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जो बनाते हैं क्या? स्मॉल नंबर्स और होल्डिंग, स्मॉल नंबर होल्डिंग, और उस एरिया को क्या कहते हैं? रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर्स ऑपरेशन इंक्लूड एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, कंपेयरिंग टू नंबर्स एंड फीचिंग नंबर्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। समझ आ गई होगी आपको। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, दीज ऑपरेशंस आर द रिजल्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखनी है। प्रोसेसिंग डिवाइस पूछा जा सकता है कि प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो कितनी है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स कि जैसे सीपीयू इज़ द प्रोसेसर डिवाइसिंग, हाँ, इसी तरीके से पूछा जा सकता है कितनी है। तो आपको मदरबोर्ड, रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर, ये मीन्स कि जिसको हम सीपीयू कहते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी, थोड़ा ये साउंड बंद हो गई थी इसकी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स हम शुरू करते हैं। पूछा जाता है कि मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज, मदरबोर्ड को जो है वो दूसरा नाम क्या दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम प्रिंटर सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। किसको? मदरबोर्ड का दूसरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी है, सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, मैन बोर्ड भी मानते हैं। मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे पूछेंगे नेम दैट डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताओ इन विच वायरस में नॉट इंटर्स। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिनमें वायरस जो है वो इंटर नहीं हो सकता? तो वो क्या है? वो मैं आपको बताऊंगा कि पेन ड्राइव में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, सीडी में होता है, और एक मदरबोर्ड है जिसमें वायरस जो है वो इंटर नहीं होता, ठीक है। वायरस मीन्स मदरबोर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। अमॉन्ग दीज नेम्स द प्राइमरी मेमोरी जो है वो किसको माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर तो यहाँ पूछा गया है कि अमॉन्ग दीज नेम्स द प्राइमरी मेमोरी, इसका आंसर जो है वो रैम और रोम दोनों है, बोथ ऑफ दीज, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड। तो इसका जो है वो डायनेमिक रैम है। डायनेमिक रैम जो है इसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि ये जो है आसानी से स्टोरेज करे, ठीक है। और ये स्टैटिक रैम, इसमें इसको हम पैरेडिकली मींस कि कुछ कुछ टाइम के बाद जो है इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक रैम एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि वो आसानी से स्टोर करे मेमोरी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे पास और है आगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। नेम द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस। उस फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताएं। तो इसमें जो है 505 और 6 भी नहीं है, 808 भी नहीं है, और इसमें जो है, एक मिनट, नेम द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो 404 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। इंटेल 404 इज़ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर्स कम अंडर विच जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखें 1.1 जनरेशन, 3.3 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद 5.5 जनरेशन, 2.2 जनरेशन, लेकिन 4.4 जनरेशन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नॉन एज। ये आपको पता होना चाहिए, ना ही हार्डवेयर है, ना ही सॉफ्टवेयर है, और ना ही ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव इज फर्मवेयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें कोई आउटपुट दें। तो कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट देती हैं? वो डिवाइसेस वो हैं जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इट टेक्स इंफॉर्मेशन विद इन योर कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट टू यू इन फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मीन्स ये इंफॉर्मेशन लेती है आपके कंप्यूटर से और प्रेजेंट करती है किसके लिए? आपके लिए। फ्रॉम द फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड, उसमें बताती हैं जिसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में एक सॉन्ग है, तो वो क्या है कि वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो हमें बिल्कुल सॉफ्टवेयर दिख रहा है, लेकिन जैसे हम आउटपुट उसका हम कैसे लेंगे? जैसे उसकी लीड जिसको हम प्ले करेंगे, लीड करके बाहर जो है उसको स्पीकर लगाएंगे, स्पीकर में जब उसकी आवाज़ हमें सुनाई देने लगेगी, मीन्स दैट इज़ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद इन सिंपल वर्ड, व्हेन डेटा इज गिवन टू यूजर्स बाय प्रोसेस डिवाइस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इन सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, जब डेटा जो है वो दिया जाता है यूज़र्स को बाय प्रोसेसर, क्या प्रोसेस के थ्रू जब डेटा दिया जाता है, लेकिन किसको? यूज़र को। डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दी, अब इनको आगे पढ़ेंगे हम। आउटपुट डिवाइसेस टाइप्स, जैसे मॉनिटर आपको पता है, द मॉनिटर डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफ्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वीडीयू की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। अगर पूछी जाती है तो आपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट बताना है। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर कितने होते हैं? CRT, LCD, TFT, LED। अब फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि LCD क्या होता है? LCD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब पूछा जा सकता है CRT, तो कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पुराने ज़माने में जो है ज़्यादातर वीडियोग्राफी ये वो देखने, वीडियो देखने के लिए लगती थी, ठीक है। उसके बाद TFT की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मॉनिटर इज प्रोवाइड अलॉन्ग विद द कंप्यूटर टू व्यू द डिस्प्ले रिजल्ट। ए मॉनिटर इज ऑफ टू काइंड्स, कितने? दो काइंड्स का है मॉनिटर। आपको पूछा जा सकता है कि वो कितने काइंड का है, तो आपने क्या कहना है? टू काइंड्स ऑफ मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर यूजेस ओनली वन कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड कलर डिस्प्ले, ठीक है।
मीन्स के जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है वो यूजेस ओनली वन कलर। तो क्या यूज़ करते हैं, एक ही कलर। किसके लिए, टू डिस्प्ले टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए उसको एक ही कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और मोनोक्रोम डिस्प्ले जो है एक ही कलर डिस्प्ले करती है, ठीक है। एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर क्या करती है, मतलब जिसको हम शायद ब्लैक एंड वाइट भी कह सकते हैं। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर में हम उसको ब्लैक एंड वाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कलर जो है वो दिखाती है, ठीक है। फिर कलर डिस्प्ले की बात आती है, तो कलर डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले करता है 256 कलर एट अ टाइम। तो कितने, 256। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो कलर्ड डिस्प्ले मॉनिटर होता है वो कितने एट अ टाइम जो है कितने कलर डिस्प्ले करता है। तो 256 जो है आपने याद रखने, 256 कलर जो है एट अ टाइम डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब पूछा जा सकता है आगे, an image on the monitor is created by a configuration of dots also known as pixels। वो इमेज मॉनिटर के ऊपर जो क्रिएटेड की जाती है, बनाई जाती है, किसकी, क्रिएटेड बाय कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स, डॉट्स की कन्फिग्रेशन की हेल्प से जो है क्रिएट किए जाते हैं, उसको पिक्सल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, लेकिन प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि प्रिंटर एक ऐसी चीज़ है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में जो है वो कन्वर्ट करती है। तो वो जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है, तो वो प्रिंटर है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है, तो वो स्कैनर है, ठीक है। लेकिन प्रिंटर की हम बात यहाँ करेंगे तो ये कन्वर्ट किसको करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। तो ये सवाल भी आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में पहले आ चुके हैं। मैं आपको एक मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको ये बता दिया है। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर कितने होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। पूछा जा सकता है कि प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपने दो टाइप्स के याद रखने हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं कि डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की बात चल रही है ना, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर डायरेक्टली वाइल प्रिंटिंग। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है तो वो क्या करता है, सीधा जो है प्रिंटर डायरेक्टली प्रिंटिंग करता है। दीज प्रिंटर्स मेक नॉइज वाइल प्रिंटिंग। तो ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटिंग के दौरान ये नॉइज करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इकोनॉमिक। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या, इकोनॉमिक होता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन, पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा, अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ते हैं। नो इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट स्ट्राइक पेपर डायरेक्ट वायर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के दौरान नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो स्ट्राइक नहीं करता है। और नीचे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डो नॉट मेक नॉइज। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉइज नहीं करता, ठीक है। अब नीचे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर कॉस्टली। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब प्लॉटर, प्लॉटर आपने ज़रूर सुना होगा। द प्लॉटर इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफीज। देखो कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ग्राफीज वगैरह निकालने पड़ते हैं तो वो किसके थ्रू निकलते हैं, प्लॉटर के थ्रू, ठीक है। सच अ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दो दे हैव जनरली बीन रिप्लेस्ड विद वाइड फॉर्मेट कन्वेंशनल प्रिंटर। तो प्लॉटर के थ्रू जो है बड़े बड़े बैनर्स, ग्राफिक्स वगैरह वगैरह जो जो हम कंप्यूटर में डिज़ाइन किए होते हैं, तो वो प्लॉटर के थ्रू जो है वो प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, एक डिवाइस होती है डिज़ाइन टू टेक एन इमेज। इमेज को डिज़ाइन करने के लिए जब है तो फ्रॉम अ वीडियो, मीन्स कि अगर हम अपने लैपटॉप में वीडियो देखते हैं तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके हम पूरी स्क्रीन पे या दीवार पे जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। सोर्स एंड प्रोजेक्ट इज अ फेथफुल एंड पॉसिबल अनटू अ स्क्रीन आर अदर सरफेस। किसी मीन्स कि स्क्रीन पे या किसी और सरफेस, दीवार पे भी हम इसको देख सकते हैं वीडियो को, किसके थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्पीकर। स्पीकर देख के तो आपको याद आई होगा, स्पीकर तो हमेशा हम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल का हो, चाहे अलग हम आउटपुट स्पीकर यूज़ करते हो, चाहे कहीं भी मल्टीमीडिया स्पीकर्स आर स्पीकर्स एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर दैट डिसेबल द लोअर fidelity built in speaker. They often have a low power internal amplifier. तो एम्पलीफायर के साथ जो है ये टच किए जाते हैं, या फ़ोन के अंदर भी स्पीकर होता है। कभी देखो हम सॉन्ग वॉन्ग सुनते हैं तो उसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज, स्टोरेज क्या चीज़ है, बैकिंग स्टोरेज इज़ द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा
ऑन एन इंटरनल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी स्टिक, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर जो है स्टोरेज को परमानेंट स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही है। हमारा हार्डवेयर टॉपिक आउटपुट और इनपुट दोनों ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद इसको शेयर भी करें। अगर आपको और भी पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। साथ में वीडियो भी देखें, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करते रहें, पढ़ते रहें। ये वीडियोस JK SSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर का पूछा हो उसमें उसके लिए फ़ायदेमंद साबित है, MBA के लिए है, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम हो तो उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो है वो पूछी ज़रूर जा सकती हैं। तो बहुत सारे सवाल जो इनमें से आते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी तो आप कोई भी क्वारी जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।